रमज़ान के महीने में ना हम सब के घरों में पकौड़े, समोसे वगैरह फ्राई करने के लिए घी या ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मसला ये है कि 1 या 2 दिन के बाद ये ऑयल बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और हमें ऑयल या घी को चेंज करना पड़ता है। तो आपकी इस परेशानी का हल इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपको बताऊँगी कि आप इस ऑयल को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही यूज़फुल से टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी डेली लाइफ़ को बहुत ही आसान बना देंगे। क्योंकि घर चलाना एक ज़िम्मेदारी के साथ-साथ ना मुझे ऐसे लग रहा होता है एक हुनर है और ये हुनर इंसान को वक़्त के साथ-साथ आता है क्योंकि घर के काम तो सब कर लेते हैं। लेकिन एक समझदार और काबिल औरत वो होती है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने के साथ-साथ ना अपने घर के हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, तो आप सब ने जो दूसरे अशरे की दुआ है ना वो पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। होम मेकिंग की टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हुआ है जो आपको लग रहा होता है कि यूज़लेस है, तो आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये जो बेडशीट है ना, ये मेरे मम्मा के घर में यूज़ होती थी सोफ़ा कवर के तौर पे। फिर उन्होंने सोफ़े के दूसरे कवर खरीद लिए और ये बेडशीट शादी के बाद में अपने पास उठा कर ले आई। आप सब जानते हैं कि मेरा किचन है नॉन मॉड्यूलर, मतलब कैबिनेट्स नहीं लगे हुए, तो मैंने खुद ही यूट्यूब से देख के और थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करके इसके पर्दे स्टिच किए और यहाँ ना कैबिनेट्स के आगे लगा दिए। अगर आप भी रेंट के घरों में रहती हैं या अगर आपका अपना घर भी है और वहाँ पर कैबिनेट्स की फैसिलिटी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपको मैं मशवरा दूँगी कि जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं, जो ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं और हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आप बिल्कुल थोड़ी-सी एफर्ट लगा के ना इनके पर्दे स्टिच कर लें। हार्डवेयर की शॉप से ये वायर मिल जाती है पर्दे लगाने की और बिल्कुल ना पैसे लगाए बगैर आपका जो किचन है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके किचन में कैबिनेट्स ना हो ना, तो आपने चाहे हर चीज़ को जितना मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो, जो किचन का लुक है ना वो मेसी ही लग रहा होता है। तो अगर आपको भी ये टिप पसंद आई और आपके घर में इस तरह की पुरानी बेडशीट्स पड़ी हुई है ना, तो लाज़मी उनको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लेकर आएँ और ज़ीरो कॉस्ट में ना अपना जो किचन है उसे खूबसूरत बना लें। और ये टिप नंबर 2 मुझे यकीन है कि आप सब बहनों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस रमज़ान के महीने में हम सब घी और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं पकौड़े समोसे को फ्राई करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि 1-2 दिन के बाद ना ऑयल की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक से मोटे-मोटे से पापड़ियों के ज़रात, समोसे के ज़रात ना काले होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो ऑयल है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो आपने सिंपली ये करना है ऑयल को साफ़ करने के लिए कि कॉर्नफ्लोर हम सबके घरों में ना मौजूद होता है। आपने तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून भर के ले लेना है कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे। जिस तरह हम सूप को या कभी शोरबे को निहारी में गाढ़ा करने के लिए इस तरह कॉर्नफ्लावर और पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह आपने एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी मिक्स कर लेना है, ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर का सारा मिक्सचर डाल देना है। आप देखेंगे कि घी या ऑयल के अंदर जो भी ये ब्लैक ब्लैक सी पापड़ियाँ थीं या काले-काले छोटे-छोटे से ज़र्रात थे ना, वो सारे इस कॉर्नफ्लावर के साथ ना चिपक जाएँगे और आपका जो ऑयल या घी है ना, वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आपने थोड़ी देर इस बैटर को या इस मिक्सचर को ऑयल के अंदर रहने देना है और तकरीबन आधे मिनट के बाद 20-25 सेकंड के बाद ना इसको इस तरह चिमटे से घुमाते रहना है ताकि जो सारे ज़र्रात है ना, वो जो कॉर्नफ्लावर है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले और आप देखेंगी कि जो आपका ऑयल या घी है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल फ्रेश ना अभी फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है। तकरीबन 1 मिनट के बाद ये जो कॉर्नफ्लावर है आप इसे चिमटे की हेल्प से उठा के ना बाहर डस्टबिन में डाल दें और जो आपका ऑयल है वो दोबारा से यूज़ करने के ना काबिल हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसे लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश ऑयल आपने यूज़ किया है। और ऑयल या घी हम सबको ही पता है कि आजकल के महंगाई के दौर में कितना महंगा आता है और माह रमज़ान में ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपने इस टिप को लाजमी अप्लाई करना है और आज ही इसको अप्लाई करने के बाद मुझे फीडबैक देना है कि आपका जो ऑयल या घी है वो साफ़ हुआ है या नहीं। यहाँ पर चेक करें कि कॉर्नफ्लावर की जो हालत थी वो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। हालाँकि ये जो ऑयल था मैंने फ्राई पैन में सिर्फ 2 दिन पहले ही डाला था और इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि पता नहीं कितना पुराना है। देखें सारा कॉर्नफ्लावर जो था ना वो ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो गया था। हो सकता है मेरी कुछ बहनों को इस तरीके के बारे में पता हो, अगर नहीं पता था तो आज मैंने बता दिया। मैं इस मेथड को तकरीबन 2 या 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और ख़ास तौर पे ना रमज़ान के महीने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और यहाँ मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख लें, आपको पता लग जाए कि इसके रिजल्ट्स लाजमी मिलेंगे। आज ही आपने ये ट्राई करना है और मुझे ना कमेंट्स में आके बताना है कि आप ही जो हमारा ऑयल था वो साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत ही यूज़फुल है और उम्मीद है कि ये टिप जो है ना आपको पसंद ज़रूर आई होगी। बाज़ार से ये जो पकौड़े और समोसे हम लेके आते हैं ना, वो अपने ऑयल को साफ़ रखने के लिए इसी ट्रिक का और तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम घरों में ना 2 या 3 दिन के बाद ये तरीका अगर अप्लाई कर लेंगे तो ऑयल हमारा साफ़ रहेगा।
अच्छा, हम सब ख़वातीन ना काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो उसका भी एक हल बताती हूँ आपको कि जब भी नमाज़ से फ़ारिग होती हैं ना, तो आपने 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहू अकबर ना पढ़ के अपने हाथों पे फूँकना है और वो हाथ ना अपने पूरे जिस्म पर फेर लेने हैं। आपकी जो सारी थकावट है ना, वो दूर हो जाएगी। अगली टिप ये है कि लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमने हर हांडी में इस्तेमाल करना होता है डेली बेसिस पे, लेकिन अगर आपको भी चिढ़ चढ़ती है लहसुन को छीलते हुए, तो आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। अपने लहसुन लेके उसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख देना है और फिर इजीली ना आप हाथों की हेल्प से ही इसके जो सारे छिलके हैं ना वो पील ऑफ कर सकेंगी और आपकी बिल्कुल भी जो मेहनत है ना वो नहीं लगेगी। अच्छा, अब मेरी जिन बहनों के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है उनके लिए भी एक आसान सा तरीका बता देती हूँ कि आपने कूंडी डंडे में लहसुन का वो जो एक पूरी पोथी होती है ना उसको डाल के हल्का हल्का सा कूट लेना है और इस कूटने की वजह से ना जो उसके सारे छिलके हैं वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे और आप हार्डली 5 या 10 सेकंड में ना सारा जो लहसुन है उसको छील सकेंगी। और साथ ही आपको मैं बताती चलूँ कि आज की वीडियो में ना कुछ पुराने टिप्स भी ऐड की हुई हैं मैंने और कुछ नई। असल में कल मैं बहुत बिजी थी तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकी थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जो इन टिप्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो कुछ पुराने टिप्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी उन सारी बहनों की ना हेल्प हो सके। इस तरह आप लहसुन अदरक को छील के ना इसकी एक ही दफ़ा पेस्ट बना के फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लिया करें और आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी और जो कुकिंग टाइम है ना वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ-साथ हम सबको ना अपनी डेली लाइफ में प्याज़, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को चॉप करना ही पड़ता है और इस सारे प्रोसेस में ना बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि किचन में ना हमारा कम से कम टाइम लगे, तो अपनी सहूलत के लिए और अपने बजट के हिसाब से ना किचन के छोटे-मोटे गैजेट्स खरीदती रहा करें। जिस तरह ये चॉपर मैंने ख़रीदा था तकरीबन 6 मंथ्स पहले 900 रुपीज़ का लोकल मार्केट से ख़रीदा था। हो सकता है आपको दराज से भी मिल जाए, लेकिन क्वालिटी के बारे में मुझे कोई ना श्योरिटी नहीं है कि किस तरह का होगा। तो इस तरह के गैजेट्स ना अपनी आसानी के लिए ख़रीदती रहा करें। रमज़ान में वैसे भी हमारा रोज़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा जो इंसान खड़ा हो के किचन में थक जाता है, तो इस चॉपर की हेल्प से आपकी बहुत ही ज़्यादा ना हेल्प हो जाएगी और आपका किचन में जो टाइम है ना वो कम स्पेंड होगा। अगली टिप ये है कि हम फ्रिज में ना अपनी बहुत सारी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एसेंस की बॉटल हो गई, जैम की बॉटल हो गई, टमाटर हो गए, हरी मिर्चियाँ जो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करनी होती है, वो हम इसी तरह ना फ्रिज के दरवाज़ों में या इसी तरह सामने रख देते हैं। फ्रिज जो है ना हर वक्त मेसी लग रहा होता है और जो कोई भी चीज़ है ना वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं जो आप फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। आजकल डॉलर शॉप से ये 250 या 270 तक के मिल जाएँगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लाज़मी अपने घरों में लेकर आएँ या आप फ्रिज के अलावा अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में वहाँ पर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। और हम औरतों की आधी से ज़्यादा जो ज़िंदगी है ना वो तो किचन में ही गुजरती है। तो अगर आपका किचन भी छोटा है ना, वहाँ पर स्पेस का इशू है, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप अपने माइक्रोवेव ओवन के लिए ना इस तरह का एक दीवार के अंदर स्टैंड लगवा लें। इससे जो आपकी स्पेस है ना, जो शेल्फ की स्पेस है वो बच जाएगी और आप इस माइक्रोवेव ओवन के ऊपर भी ना बहुत सारा सामान रख सकेंगे। और एक और टिप जो मैं अपने हर व्लॉग में ही आपको बताती रहती हूँ, खास तौर पर रमज़ान में आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है कि किचन के बर्तनों को साथ साथ वॉश करने की आदत जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि जब हम बर्तनों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर उन्हें वॉश करने में तकरीबन हमारा 1 या आधा घंटा तो कहीं नहीं गया और खड़े-खड़े कमर में दर्द होना अलग स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी जिन भी बहनों को कमर में दर्द का इशू है, जिनकी टाँगें दर्द करती हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही बर्तन मैले हुआ करें ना, उनको साथ के साथ हाथ के हाथ ना वॉश करती रहा करें। इसके अलावा रमज़ान के महीने में हमारा किचन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर वक्त ऑयल का काम हो रहा होता है, हम चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं, तो जो किचन में पड़ी हुई चीज़ें हैं ना काउंटर टॉप की, वो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी हो जाती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सहरी के बाद इंसान के अंदर एनर्जी भी होती है और ना उस वक्त इंसान फ्रेश भी फील कर रहा होता है। तो आप ना किचन की जो छोटी मोटी सफाई है ना, सारी चीज़ें हटा के लाजमी उस वक्त किया करें। ऑयल की बॉटल्स हो गई जिनके अंदर आप अपने चम्मच वगैरह रखते हैं, टोकरियाँ हो गई, और अगर आपका काउंटर टॉप छोटा है तो उसकी सफाई लाजमी ना सहरी के बाद करने की कोशिश किया करें। इस तरह आपका ऊपर जो सुबह काम का बर्डन है ना वो भी कम हो जाएगा और जो आपका किचन है ना वो भी ऑयली और ग्रीजी नहीं होगा। क्योंकि जब किचन में हर वक्त हम चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं छींटें पड़ती रहती हैं और अगर छींटें ना भी पड़े ना, तो आसपास जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो ऑयली खुद ब खुद हो जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि या तो सहरी के बाद या अफ्तारी के बाद ना अपने किचन का जो काउंटर टॉप है, चूल्हे के पीछे की जो दीवार है, आपका जो स्टोव है, स्टोव के नीचे वाला हिस्सा है ना, उसे अच्छे से स्पंज से साफ़ करने के बाद ना क्लीन आपने लाजमी करना है। इस छोटी सी आदत का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो जो किचन है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। इसके अलावा जब हम चीज़ों को रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करते ना, तो वो टाइम के साथ साथ बहुत गंदी हो जाती हैं। मैंने अक्सर लोगों के जो स्टोव हैं और जो किचन की दीवारें हैं वो इतनी गंदी भी देखी है ना, कि मुझे लग रहा होता है कि कभी हम उनकी सफाई करने बैठेंगे ना,
तो हमारी बाजुएँ तो थकेंगी ही और साथ ही हमारे 2 से 3 घंटे तो उसको साफ़ करने में ही ना वेस्ट हो जाएँगे। इसलिए बजाय इसके कि आप 2 से 3 घंटे लगाएँ उनको साफ़ करने में, आप रोज़ 5 या 10 मिनट निकाला करें और हर चीज़ को ना साफ़ कर लिया करें। और मेरी जिन बहनों के जो चूल्हे हैं वो इस तरह के हैं ना, तो ये जो बर्नर होता है ना, इसको हाथ की हेल्प से आप थोड़ा-सा ऊपर किया करें और जो नीचे वाला हिस्सा है ना चूल्हे का, वो भी साफ़ करती रहा करें। और बाज़ार से महँगे-महँगे किचन को साफ़ करने के लिए, बर्तनों को साफ़ करने के लिए क्लीनर खरीदने की बजाय आप ₹50 का काला तेल लाया करें। या लिक्विड डिश वॉश मिल जाता है तकरीबन 170 या 180 का, और महीने से ज़्यादा ही चल जाता है। आपने इक्वल मिकदार में दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यानी कि जितनी मिकदार में आपने काला तेल लेना है उतनी ही क्वांटिटी में आपने लिक्विड डिश वॉश ले लेना है। किसी भी स्प्रे बॉटल में या आम, ये जो पानी पीने वाली बॉटल होती है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये जो काला तेल होता है ना, ये किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाता है। इसके अंदर आपने पानी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ना इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेना है। ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर है ना, मेरी जो सब्सक्राइबर्स इसको यूज़ कर चुकी हैं, लाज़मी वो कमेंट में अपना फीडबैक दें ताकि बाकी लोगों को भी ना इससे फ़ायदा हो सके। आपके जो भी जले हुए गंदे बर्तन हैं, काउंटर टॉप जितना भी गंदा है ना, इस क्लीनर की हेल्प से साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मार्केट में ना अक्सर हमें सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही होती हैं, मतलब जो आम रेट होता है ना उससे कम मिल रही होती हैं। पिछले दिनों मैं चीज़अप गई थी तो वहाँ पर ना कोई सेल चल रही थी और सब्जियों की प्राइस काफ़ी कम थी, तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी सब्जियां लेके आई थी। और हरी मिर्च एक ऐसी चीज़ है जो हमने डेली लाइफ में हर चीज़ में इस्तेमाल करनी होती है। तो वहाँ पर हरी मिर्च का जो रेट था ना, वो 69 रुपीज़ की 1 किलो मिल रही थी, तो मैंने 1 किलो हरी मिर्च ख़रीद ली। अगर आप सब्जियाँ बहुत सारी क्वान्टिटी में लेकर आती हैं ना, तो परेशान ना हुआ करेंगे, वो ख़राब हो जाएंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप सब्जियों को प्रॉपर तरीके से स्टोर करती हैं ना, एयर टाइट करके, तो 1 या 1.5 महीना जो आपकी सब्ज़ी है ना, वो कहीं पर नहीं जाती और आप उसे बहुत ईज़िली यूज़ कर सकती हैं। तो जब भी कोई चीज़ सस्ती मिले ना, तो कोशिश किया करें उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लें ताकि आपके जो पैसे हैं ना, वो बच सकें। इस तरह आपने हरी मिर्चों की जो सारी डंडियाँ हैं ना, उन्हें धो के उतार लेना है और फिर कोई भी बॉक्स लेना है, उसके अंदर आपने किचन टॉवल रखना है और उसके ऊपर सारी हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। बाद में वो जो क्लिंग रैप होता है ना, उसकी हेल्प से इन बॉक्स को अच्छे से आपने एयर टाइट कर देना है। और फ्रिज में आप अगर 1 या 1.5 महीना इन हरी मिर्चों को पड़ा रहने देंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा और आप इन्हें ईज़िली ना यूज़ कर सकेंगे। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई सेल चल रही हो या ऑफ़र चल रही हो, तो उसका फ़ायदा उठाएँ और सब्जियाँ या ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं ना, उनको घर ले आया करें और प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा करें। आप देखेंगे आपके पैसों की बचत होगी और जो आपकी सब्ज़ी है ना, वो भी काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलेगी। इसके अलावा एक किचन टॉवल का जो रोल होता है, वो भी ₹200 का मिल जाता है। और क्लिंग रैप लाज़मी अपने किचन में ला के रखें, ये सब्जियों को स्टोर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने किचन को मेस फ्री और ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं ना, तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र लाज़मी अपने घर में लेकर आएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही ख़रीदें। जैसे मेरे पास ये एग्स को रखने के लिए एक एग ट्रे है, ये मैंने डॉलर शॉप से ख़रीदी थी। इस तरह ना ये जो अंडे हैं वो फ्रिज में बिखरे हुए नहीं रहते और जो फ्रिज है ना वो ऑर्गेनाइज़ रहता है। अगर आपके पास इस तरह के एग्स ट्रे नहीं है ना, तो आप कोई भी जो बास्केट होती है फलों को रखने वाली, उसके अंदर भी एग्स को रख सकती हैं। मसला सिर्फ़ ये है, मतलब बात करने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये है कि आपने हर चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी, तो आपका चाहे वो घर हो या किचन हो, वो हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता-धमकता नज़र आएगा। घरों की सफाई तो हम सब करते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ ना हो ना, तो आपकी जो सफाई है वो किसी काम की नहीं होती है। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ ताकि उनका कोई फ़ायदा हो सके। मुझे पता है कि इनमें बहुत सारी जो टिप्स हैं वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ते रहते हैं, तो वो लोग पुरानी वीडियोज़ नहीं देखते, उनको नहीं मिल रही होती हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आपने मुझे अभी-अभी ज्वाइन किया है या पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और ये थी मेरी कल की सिंपल सी इफ्तारी, क्योंकि कल मशीन लगाई थी और मैं प्रॉपर कुछ बना नहीं सकी थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।